दुनिया में जो लोग भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीख के अपने आने वाले कल को मजबूत बनाते हैं और उसके लिए राइट डिसीजन करते हैं, वही दुनिया को लीड करते हैं। गूगल सर्च कंसोल, जिसके अंदर आपके पास पिछले तमाम सालों का डाटा जो कि आपने अपनी वेबसाइट से रेलिवेंट जब उसको रजिस्टर्ड करवाया होता है, वो डाटा अवेलेबल होता है। आप अपने छोटे छोटे स्टेप्स जो आपने स्टेप्स लिए होते हैं, जो आपने डिप्लॉयमेंट की होती हैं, जो आपने डेवलपमेंट्स की होती हैं, जो आपने कंटेंट लिखा होता है, सोशल मीडिया कैंपेन की होती हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स लिखे होते हैं, व्लॉग्स के ऊपर उसको लिंक किया होता है, या जो भी कैंपेन्स चलाई होती हैं उनसे आने वाली ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होता है और आपको कुछ रिजल्ट्स दिखा रहा होता है। आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके पास आपकी वेबसाइट के कुछ इस तरह से स्टैट्स नज़र आ रहे होंगे। और ये चूंकि एक नई वेबसाइट है, इसके ऊपर कोई इतनी हैवी ट्रैफिक नहीं है, मगर फिर भी आप ये डिसीजन करने के काबिल हैं कि आपको किस तरह की इसके अंदर चेंजेस करनी है, किस तरह के डिप्लॉयमेंट करनी है, किस तरह से इसको इम्प्रूव करना है। अगर आपके कुछ कीवर्ड्स रैंक्ड हैं तो उनकी बेस पे आपको ट्रैफिक दिखा रहा होगा और आपको सारी डिटेल्स दिखा रहा होगा, जो कि हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। जब आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर्ड कर लेंगे या अपने ब्लॉग को या वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ, तो आपके पास गूगल सर्च कंसोल का डिस्प्ले कुछ इस तरह से नजर आएगा, जो कि आपके पास स्क्रीन पे अभी मौजूद है। आप ओवरव्यू पे बाय डिफॉल्ट लैंड करेंगे, जहां पे आपको ट्रैफिक दिखा रहा होगा, आपके पेजेस कितने इंडेक्स्ड हुए हैं वो दिखा रहा होगा और एनहेंसमेंट्स दिखा रहा होगा। कुछ आपके पेजेस में इश्यूज आ रहे होंगे, जो एक्सपीरियंस जो रियल टाइम में लोग फेस कर रहे हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनके डिटेल्स भी यहाँ पे शेयर कर रहा होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसको देख के आप अपने आने वाले आर्टिकल्स को, पेजेस को और अपनी वेबसाइट को अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि जो अभी राइट नाउ इश्यूज हैं उनको फिक्स कर सकते हैं। इस पे हम बात फिर किसी आने वाली वीडियो में करेंगे कि आप अपने इश्यूज को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपका हर एक इशू डिफरेंट होता है और जो भी डिफरेंट इश्यूज हैं उनको डिफरेंटली ही डील किया जाता है। तो राइट नाउ हम अपनी लेफ्ट साइड से गूगल सर्च कंसोल के मेन्यू में से परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं। परफॉर्मेंस हमें दिखा रहा होता है कि आपकी वेबसाइट की राइट नाउ क्या परफॉर्मेंस चल रही है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक नई वेबसाइट है और कंप्लीटली पिछली वेबसाइट को डिमोलिश किया गया और उसके ऊपर अब नया कंटेंट, हर चीज नई डिप्लॉय की जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कुछ नहीं बल्कि बहुत डाउन आई है। उसके बहुत सारे कीवर्ड्स को रिमूव किया है ताकि हम अपने सिलेक्टेड कीवर्ड्स को रैंक करवा सकें। अब वो कीवर्ड्स की डिटेल्स हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं और आने वाली वीडियोस में भी बहुत सारी डिस्कशंस कर रहे होंगे, क्योंकि एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको हम विद इन फ्यू वीडियोस कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता दें कि जो गूगल सर्च कंसोल है वो आपकी ट्रैफिक को रीड कर रहा होता है कि आपकी ट्रैफिक किस सोर्स से आ रही है, कब आ रही है, उसकी डिवाइस क्या है, उसकी कंट्री क्या है, सर्च में अपीयर कहाँ पे हुआ, आपके कौन से पेज पे लैंड हुआ और कौन सी डेट और कौन से टाइम को हुआ। क्लिक्स का कुछ ग्राफ है, आप यहाँ से मल्टीपल ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो एवरेज पोजीशन क्या चल रही है, आपकी एवरेज सीटीआर क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो यहाँ पे ये है कि ये जो हमारे पास 661 कीवर्ड्स ऐसे हैं इस वेबसाइट के अगेंस्ट जो रैंक्ड हैं, उनमें से सबके अगेंस्ट वो दिखा रहा है कि कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट कितने टाइम में कितनी सर्चेज हुई और उनमें से क्लिक्स कितने हुए। ये अगर ऑनलाइन कुरान स्टूडेंट नंबर्स की बात करें, 679 इंप्रेशंस हुए, जिनमें से 279 क्लिक्स हुए जॉब वर्ल्ड, और इस तरह से इसके 661 कीवर्ड रैंक्ड हैं। आप भी जब अपने ब्लॉग को अपने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर ऐड कर देंगे तो आपको इस तरह की डिटेल्स दिखाना शुरू कर देगा। माइट बी 15 डेज तक या 20 डेज तक आपको कोई इस तरह का रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जब 15 डेज टू 25 डेज तक आपकी वेबसाइट ओवर द इंटरनेट पॉपुलेट होगी, लोग आपको सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो ये ग्राफ आपके पास भी शो होना शुरू हो जाएगा। जब आपने फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट को या ब्लॉग को रजिस्टर्ड करवाया तो माइट भी आपके पास 25-30 ब्लॉग्स थे या यूआरएल्स थे जो आपने डिफरेंट आर्टिकल्स लिख रखे थे। आपने जो मेन इंडेक्स वाली फाइल थी या जो रूट आपकी डायरेक्टरी थी उसको तो आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा दिया, मगर बाकी डिटेल्स आपके पास रजिस्टर्ड नहीं थी।
तो आपने 1 बाय 1 पेजेस को लेफ्ट साइड के मेन्यू में से सिलेक्शन लें, यूआरएल पे क्लिक करें और यहाँ पे लाके आप अपने यूआरएल को पेस्ट कर दें, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। जब आप पेस्ट करके एंटर करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आपको इसको इंडेक्स करवा लें। जैसे कि हम यहाँ से एक अपनी वेबसाइट का यूआरएल उठाते हैं जो कि पहले से ही इंडेक्स्ड है, इसको देख भी लेंगे इंडेक्स है या नहीं। कुछ टाइम लेता है ये रिट्रीव करने के लिए, रियल टाइम में आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, जो इसने अपनी फाइल या आपके साथ कोड शेयर किया था उसको वेरीफाई करता है, वेबसाइट के लाइव होने का वेरिफिकेशन चेक करता है, डीएनएस तक लुकअप करके जाता है और उसके बाद यहाँ पे आपका पेज पॉपुलेट करवा देता है एक नाइस से मैसेज के साथ। तो भाई हमारा तो यूआरएल इंस्पेक्शन में पास हो गया, गूगल के साथ मोबाइल पे भी इंडेक्स्ड है और पेज इसका वेबसाइट के लिए भी इंडेक्स्ड है, उसकी डेट भी लिखी हुई है लास्ट 24 Feb 2023 6:55 PM पे हुआ है, ये लास्ट ट्रायल हुआ है और गूगल बोर्ड को ये मिला सक्सेसफुल और चल रहा है। लेकिन आपका चूंकि पेज यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपने टेस्ट लाइव के ऊपर क्लिक करना है और ये आपकी वेबसाइट पे हिट करेगा, आपके सर्वर से रिस्पॉन्स लेके आएगा और फिर आपको ऑप्शन दे देगा कि आप इसको नेक्स्ट आगे गूगल के इंडेक्स के लिए सबमिशन करवा दें। थोड़ा सा ट्रिकी काम है, लेकिन आप एक दो दफ़ा अपनी यूआरएल्स को जब इंस्पेक्ट करेंगे, यूआरएल्स को जब सबमिट करवाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फ्यू क्लिक्स के ऊपर ही होने वाला काम है लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल है। याद रखिएगा गूगल पे अरबों वेबसाइट्स लोगों की सबमिट होती हैं या फिर लोग डेवलप करते हैं, लोग ब्लॉग्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको खुद से ही सबमिट करवाना है, बजाय इसके कि 3 मंथ तक के लंबे टाइम के लिए आप गूगल बोर्ड का वेट करते रहेंगे वो आपके ब्लॉग पे आए और आपको इंडेक्सिंग लिस्ट में ऐड करे। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया है यहाँ से, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि आपका नया ब्लॉग है या नया लिंक है, जो नहीं है तो वो भी ऐसे ही दिख रहा होगा। राइट साइड पे आके आपके ऊपर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यूआरएल है वो गूगल को सर्च कंसोल के थ्रू सबमिट हो गया है कि इसे आप अपने पास अपलोड कर लें और इसको इंडेक्स कर लें। इसे कुछ मैसेज दिया आपको इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट पे, URL was added to a priority crawl queue, submitting a page multiple times will not change its queue position or priority। उसका कहने का मतलब यह है कि आपको बार बार ये सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है, वन टाइम आपने सबमिट करवा दिया दैट्स फाइन, लेकिन आपसे मिस्टेकनली सबमिट हो जाता है तो दैट्स ओके, नो वरीज। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपके कौन कौन से पेजेस, कितने पेजेस अभी गूगल को मिल चुके हैं, उनमें से इंडेक्स कितने हैं और उनकी कुछ और डिटेल्स। अगर हम इस वेबसाइट की बात करें तो इसके ऊपर 2000 and something 100 and something पेजेस ऐसे हैं जो इंडेक्स नहीं हुए लेकिन गूगल को मिल चुके हैं और 344 पेजेस ऐसे हैं कि जो इंडेक्स भी हैं और मिल भी चुके हैं। तो ये सारे के सारे डिटेल्स आपके पास आ रही होंगी कि ये पेजेस क्यों इंडेक्स नहीं हुए, उनके अंदर क्या डिस्कवर नहीं हुआ, कहाँ पे क्लोनिकल टैग्स का इशू आ रहा है, कहाँ पे इमेजेस का इशू है और कौन सी जगह पे जो आपने कंटेंट लिखा है या उसके अंदर कुछ और इशू है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेफ्ट साइड मेन्यू के ऊपर ही साइट मैप। अगर आपकी कस्टमाइज वेबसाइट है तो आपको साइट मैप खुद से क्रिएट करना चाहिए जो कि डायनामिक हो, ये कोड भी है लेकिन उसके अंदर अपडेट करें तो गूगल को खुद मिल जाए। लेकिन आपने अगर किसी भी ब्लॉगर प्लेटफॉर्म से, ब्लॉगर से, वर्डप्रेस से, जूमला से अगर एंटर किया तो आपको डायनामिकली साइट मैप बना हुआ मिल जाता है, आपको कोई इसके ऊपर भी आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी कि आप साइट मैप कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन सर्च कंसोल को साइट मैप ऐड करवाने के लिए आपको जस्ट अपनी वेबसाइट पे /URL आपने साइट मैप के लिए XML में रखा है, टेक्स्ट में रखा है, ये जैसे भी आपने जनरेट किया है, इवन कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जनरेट कर सकते हैं, वो ला के यहाँ पे लिखेंगे और आप उसको सबमिट करवा देंगे। सबमिट करवाने पे आपके पास इस तरह से मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आपके कितने पेजेस से डिस्कवर्ड हुए हैं।
साइट मैप के बाद आपके पास ऑप्शन आता है रिमूवल्स का, जो हमने अभी स्टार्ट में डिस्कशन की थी कि कुछ कीवर्ड्स, कुछ पेजेस हमारे से रैंक हो गए जिनको हम बेसिकली रैंक नहीं करवाना चाहते थे। तो आप उनके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करवा सकते हैं और उनको यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं बाय सबमिटिंग योर यूआरएल, जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे रैंक हो गया हुआ है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि जो आपको दिखा रहा होता है कि आपके पेज का एक्सपीरियंस क्या है, जो एंड यूजर्स या ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रही है, उनके पास आपकी वेबसाइट किस तरह से बिहेव कर रही है, मोबाइल के ऊपर उनको क्या अच्छे मिल रहे हैं, यानी वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मिल रही होती हैं। साथ में ये आपको दिखा रहा होता है कि उनके ऊपर इश्यूज क्या आ रहे हैं। आप अगर इसको क्लिक करके डिटेल्स में जाएंगे तो आपको उसकी डिटेल्स भी दिखा देगा कि आपका जो राइट नाउ यूआरएल है, इश्यूज है, वो कौन सी पेज पे आ रहे हैं और उनके अंदर इश्यूज क्या आ रहे हैं। ये अभी इशू दिखा रहा है कि 2.5 सेकेंड से ज़्यादा आपका टाइम ले रहा है इंटरेक्शन का, और CLS का जो आपकी 0.25 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम 2.5 सेकेंड्स ले रहा है, जो कि 2.20 तक का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है इसको चेंज करना। तो देख लीजिए कि इतनी बारीकी तक वो आपके पेजेस को नोटिस कर रहा होता है जब एंड यूजर्स आपकी ब्लॉग पे, आपकी ट्रैफिक पे आते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने घबराना नहीं, टास्क है, बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं। कुछ जगहों पे इमेजेस ज़्यादा लगी होंगी और माइट भी कुछ जगहों पे कलर्स डिफरेंट हो फर्स्ट पेज से, तो इसलिए हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम इसकी डिटेल भी चेक कर लेंगे, हम कुछ कैसे कर सकते हैं। बट हम अभी राइट नाउ सर्च कंसोल का कंप्लीट मेन्यू उसको वन टाइम गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जब आप काम कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोबाइल यूजेबिलिटी। जो वेबसाइट है हमारी वो मोबाइल्स के लिए कैसा एक्सपीरियंस रखती है, उसके ऊपर यूजेबल चीज़ें हैं, यानी 53 पेजेस ऐसे हैं जो यूजेबल हैं और उनके अगेंस्ट कोई इशू नहीं आ रहा राइट नाउ। उनका ये स्टैट्स दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें। नेक्स्ट ये कुछ चीज़ें उसने हाइड करके रखी हैं, आप मैनुअल एक्शन ले सकते हैं, डायरेक्टली उनके साथ कंटेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। टाइम पे कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी तो एक डिटेल टॉपिक है कि आपने कंटेक्ट कैसे करना है, उसके अंदर किस तरह का कंटेंट लिखना है, उनसे डिस्कशन कैसे करनी है। अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वो कमेंट करने देते हैं तो आपने किस तरह के कमेंट्स करने हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन किसी और वीडियो में राइट नाउ जो हम देख रहे हैं गूगल सर्च कंसोल को एक्सप्लोर कर सकें, तो उसके नेक्स्ट टैब पे जाते हैं जिसका मेन्यू है और उसके अंदर है लिंक्स। ये आपको दिखा रहा होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, कितनी वेबसाइट्स आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रही हैं जहां से आपके पास लिंक हो रहे हैं, और इंटरनल लिंक्स कितने हैं जो एक पेज से दूसरे पेज पे अपलोड हो रहे हैं। अगर आप देखें 2826 इसके ऊपर इंटरनल लिंक्स हैं जो कि मैंने रिमूव किया। ऑलमोस्ट 200 के से ज़्यादा के लिंक्स थे। चूँकि मैं इसको एक नई शेप पे लेके जा रहा हूँ, कंटेंट कुछ डिफरेंट लेके आ रहा हूँ और इसका स्टाइल कुछ डिफरेंट चेंज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पूरी की पूरी एक्टिविटी एक्सरसाइज की है। आप भी अपने ब्लॉग को ऐसे मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या डिटेल्स हैं। इसके बाद सेटिंग्स हैं जो आपके इंटरनल सेटिंग्स हैं, आप अपने ब्लॉग को या अपने सर्च कंसोल को कैसे मेंटेन करना चाहते हैं। ये यूज़फुल नहीं है, इनका तो सर्च कंसोल के ऊपर क्या कर रहे होंगे या क्या नहीं कर रहे होंगे। फर्स्ट टाइम जब आप आएंगे आपकी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी और दैट्स इट, और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो आपने जो भी फोकस रखना है सबसे ज़्यादा अपने यूआरएल को ऐड करने का, साइट मैप को ऐड करने का, और परफॉर्मेंस को चेक करने का और डेली देखने का कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके रैंक हो रहे हैं। और जो भी कीवर्ड आप रैंक करना चाहते हैं उसको आर्टिकल में मल्टीपल टाइम्स ऐड करें ताकि आपको आपका कीवर्ड भी रैंक हो, आपको रीच भी अच्छी मिले और आप जल्दी से आपका ब्लॉग या वेबसाइट इंप्रूवमेंट कर सके। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपने ब्लॉग के ऊपर हज़ारों की तादाद में ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं
हम बहुत सारे कीवर्ड्स को एक ही टाइम में रैंक कैसे करवा सकते हैं, हम अपने ब्लॉग के ऊपर अट्रैक्टिव जो डिज़ाइन हैं वो कैसे डिज़ाइन करके लगा सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि जो कैची लाइंस हैं, अट्रैक्टिव और कैची लाइंस को कहाँ से उठा सकते हैं और कैसे उनको चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉगिंग, डेवलपिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बेशुमार चीज़ें सीखने और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके साथ ये सारी डिटेल्स 1 बाय 1 शेयर करेंगे, जिसके ऊपर हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे होंगे कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं।